नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की पद्धति के बारे में। पद्धति यानी मॉडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन करने वाला एक सिस्टम। एक पूरा सिस्टम है, उसमें एक मॉडस ऑपरेंडी फॉलो की जाती है किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में किसको जानना है? विज्ञान भैरव तंत्र में जानने वाली चीज है चेतना। चेतना क्या? वही जो परमात्मा है, जो परम ऊर्जा है, जिससे हम सब बने हैं। ठीक है। परमात्मा अगर एक आग है, अगर उसकी तुलना एक आग से की जाए, तो आत्माएं यानी जो चेतन तत्व है, उसकी तुलना आप किससे करोगे? उस परमात्मा रूपी आग से निकलने वाली चिंगारियों से। ठीक है। तो जो कुछ चिंगारी में है वो आग में भी है, जो कुछ आग में है वो चिंगारी में भी है। दोनों तत्व के स्तर पर, एलिमेंट्री लेवल पर दोनों एक ही है। जो कुछ आग कर सकती है वही चिंगारी कर सकती है। तो उसी चिंगारी को, उसी तत्व को, जो चेतन तत्व है, उसे जानना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। यही जो विज्ञान भैरव तंत्र है, इसका उद्देश्य होता है। तो इसकी जो पद्धति है, जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो है क्या? जैसे अगर आप योग की बात करें, पतंजलि के योग सूत्रों की बात करें, तो उनकी पद्धति अलग है। मेडिटेशन के लिए पद्धतियां अलग हैं। उसी तरीके से जो हमारा विज्ञान भैरव तंत्र है, इसकी पद्धति क्या है? इसकी पद्धति है अनुपाय की पद्धति, यानी इसका कोई उपाय नहीं है, इसकी कोई क्रिया नहीं है। ये अनुपाय की पद्धति है। अनुपाय को सहज योग भी कहते हैं। अब ये है क्या? अनुपाय और सहज योग है क्या? अनुपाय यानी कि इसमें कोई मैकेनिकल चीज नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मैकेनिकल चीज शामिल नहीं है। कोई ऐसी चीज शामिल नहीं है जिससे आप अपने शरीर को या अपने आप को एक किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से योग के स्तर पर ले आओगे। इसमें वो चीज शामिल नहीं है, किसी क्रिया के माध्यम से योग शामिल नहीं है। यहाँ पर योग किस माध्यम से किया जाता है? यहाँ पर योग है सहज योग। सहज योग यानी कि अपने आप को जान जाना, बिना किसी क्रिया के अपने आप को जान जाना। बिना किसी क्रिया के अपने आप को कैसे जानोगे? बिना किसी क्रिया के अपने आप को जानने के लिए भी योग का सहारा लोगे। लेकिन ये योग वो योग नहीं है जिसमें आप सांसें अंदर ले रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, कपालभाति, प्राणायाम, तरह तरह की क्रियाएं कर रहे हो। ये वो नहीं है। सहज योग का मतलब होता है उस फ्रीक्वेंसी के साथ जिस फ्रीक्वेंसी पे परमात्मा ऑपरेट करता है, यानी परम ऊर्जा ऑपरेट करती है, उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को सेट कर लेना। वो फ्रीक्वेंसी एक अलग ही फ्रीक्वेंसी है, जो कि किसी तरह का वाइब्रेशन अपने में रखती ही नहीं है। या फिर ये कह लीजिए कि कोई वाइब्रेशन उसमें होता ही नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी उसकी होती ही नहीं है। जब तक फ्रीक्वेंसी है तब तक ये संसार है, तब तक आपके लिए संसार है, तब तक आप संसार में हो। जब तक आपके अंदर फ्रीक्वेंसी है, जब तक उतार चढ़ाव है, ऐसे करके उतार चढ़ाव है, तभी तक आपका जीवन एक सरल आवर्त गति में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में चल रहा है। जिसकी वजह से आपके भीतर एक विशेष प्रकार की आवृत्ति है, क्योंकि हर एक तरंग की एक आवृत्ति होती है। ये जो आवृत्ति है, यह आपके जीवन में उतार चढ़ाव, अलग अलग वासनाओं की वजह से अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से कंपन करती है, वाइब्रेशन करती है। ठीक है। तो इन अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन और कंपन करने वाली जो वेव्स होती हैं, जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उनकी वजह से ही आप इस संसार में, हम सब इस संसार में फंसे हैं। लेकिन जब हम अपनी इसी फ्रिक्वेंसी को उस परमात्मा की फ्रिक्वेंसी के बराबर कर देते हैं, कैसे कर देते हैं? सहज योग के माध्यम से। बहुत ही सिंपल सिंपल क्रियाएं, क्रियाएं यहां भी हैं, लेकिन ऐसी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से सीधे उस तत्व को जाना जाता है। आप प्राणायाम और योग में अगर आप देखेंगे तो अपने आप को स्थिर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं। लेकिन मन को स्थिर करके आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। तैयार यहां भी करते हैं, लेकिन यहां पर तैयार करने के लिए आप मन के साथ खेलना बंद कर देते हैं। यही अंतर है। मन के साथ आप यहां नहीं खेलते हैं, आप सीधे उस तत्व को जानने की कोशिश करते हैं, उस तत्व का अनुभव करने की कोशिश करते हैं, जिसे भैरव यानी कि शिव तत्व कहा जाता है। ठीक है। यानी डायरेक्टली उस तत्व का अनुभव करने वाली जो पद्धति है, उसमें कई धारणाएं हैं, कई प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। क्रिया यहां भी है, क्रिया वहां भी है, लेकिन दोनों क्रियाओं में अंतर है। ये अनुपाय वाली क्रिया है, यानी इस क्रिया के माध्यम से आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने शरीर को एक स्टेबिलिटी में नहीं लाते, मन को स्थिर करने का काम नहीं करते। यहां पर मन से परे हट करके ये क्रिया ऐसी है जो मन से परे हटती है। जो कोई क्रिया ऐसी हो जो कि मन से परे हटाती हो, मन में आपको ना उलझाती हो, मन को स्थिर करना ना सिखाती हो, ऐसी क्रिया को अक्रिया कहते हैं। ये बड़ा सूक्ष्म सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनिए। जो क्रिया मन पर काम ना करे, जैसे योग के माध्यम से आप मन पर काम करते हो, प्राणायाम के माध्यम से आप मन पर, अपने प्राणों पर संयम लाते हो,
तो ये जितनी भी क्रियाएं जो कि प्राण पे, मन पे, इन पर संयम लाने के काम करती हैं, ये उपाय वाली क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो इन पर ध्यान न लगा करके सीधे उस तत्व पर ध्यान लगवाएं, जिसे भैरव कहते हैं या शिव तत्व कहते हैं, जब उस पर सीधे ध्यान लगवाएं, तो उसे क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अक्रिया कहा जाता है, या अनुपाय वाली क्रिया कहा जाता है, या सहज योग कहा जाता है, यानी सीधे जुड़ना। बाकी योगों के माध्यम से आप अपने आप को लायक बनाते हो, प्राणायाम से, मेडिटेशन से आप अपने आप को लायक बनाते हो, मन को स्थिर करते हो। उसके बाद जब मन स्थिर होता है, तब आप इस योग्य होते हो कि वो दिखे, जिसे आप ज्ञान कहते हो। ज्ञान से आपका संपर्क होते ही आपको आत्मा का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा के भीतर ही है। जब ज्ञान को पकड़ लेते हो, ज्ञान आपके सामने आ जाता है, तो क्योंकि वो आत्मा से प्रकट है, तो उसका सोर्स भी आपको दिख जाता है। राइट। लेकिन उस सोर्स के दिखने के लिए आपको ज्ञान को छोड़ना पड़ता है। राइट। वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर सीधे उस तत्व से, यानी कि जो भैरव तत्व है, उससे मिलने की बात की जाती है। इसका मतलब ये है कि ये बिना यौगिक क्रिया के संभव नहीं है, ये सीधा यौगिक क्रिया है। ये योग की कोई मैकेनिकल एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर मेडिटेशन का कोई मैकेनिकल एस्पेक्ट नहीं है कि आप ऐसे करोगे, वैसे करोगे, ये वाला मेडिटेशन करना, वो वाला मेडिटेशन करना। इनमें मेडिटेशन की किसी प्रकार के मेडिटेशन की, किसी प्रकार के अलग प्रकार के योग की, सांसों की गति को नियंत्रित करने की, मन को नियंत्रित करने की कोई पद्धति यहाँ पर नहीं है। ये सीधे सीधे उसी तत्व से जुड़ने की पद्धति है। हर एक पद्धति में, इस पद्धति में जितनी धारणाएं, 112 धारणाएं हैं, जो भगवान शिव माता पार्वती को, यानी भैरव, भगवान शिव कौन है? भैरव है, और उनकी शक्ति यानी माता पार्वती भैरवी है। तो भैरव जो है वो भैरवी को 112 धारणाओं का वर्णन करते हैं। उन सभी 112 धारणाओं की खासियत ये है कि वो कहीं से भी आपके मन को स्थिर करने वाला काम नहीं कराती। आप जब सुनेंगे ना इन 112 धारणाओं को, तो आपको पता चलेगा कि ये मन को स्थिर कराने वाला कोई काम नहीं कराती। ये सीधे सीधे उस तत्व का अनुभव कराती है। आपको तुरंत अनुभव नहीं होगा, लेकिन उस तत्व को टच करने की प्रैक्टिस कराती हैं, बार बार अभ्यास कराती हैं। ये सारी प्रक्रियाएं, जो 112 धारणाएं हैं, वो सब के सब बार बार उस तत्व को टच करने की, ताकि बार बार टच करते 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 एक बार जब आप स्थिर हो जाओगे, एक बार जब आप उस पर ध्यान लग जाएगा, आपका अभ्यास की विधि है ये, केवल अभ्यास करना है। लगातार अभ्यास करते 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 आपको जो है अपने आप उसका अनुभव एक दिन हो जाएगा। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, सिर्फ अभ्यास ही तो है। आपको पता ही नहीं चलता कि किस दिन आप गाड़ी चलाना सीख गए। अभ्यास ही तो है। राइट। उसी तरीके से जो विज्ञान भैरव तंत्र में जो सहज योग की पद्धति दी गई है, अनुपाय की पद्धति दी गई है, वो लगातार आपको उपाय के बारे में कुछ नहीं बताती। ये अनुपाय की पद्धति है, ये केवल और केवल प्रैक्टिस कराती है। सीधे सीधे उस तत्व को टच करने की प्रैक्टिस, हर एक धारणा में उसी तत्व को टच करने की प्रैक्टिस कराई गई, उस तत्व को अनुभव करने की प्रैक्टिस कराई गई है। 112 तरीकों से वो अनुभव हो सकता है, उसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। इसी के बारे में भैरवी यानी माता पार्वती जानना चाहती हैं। अनुपाय के बारे में हमने अभी समझा। अनुपाय क्या है? अनुपाय की अगर परिभाषा दें, तो वेदांत और तंत्र की विधि अनुपाय है। तंत्र मतलब क्या? तंत्र वो, अब मैंने पिछली बार ही बताया, तंत्र मतलब एक सिस्टम। किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, उस मॉडस ऑपरेंडी को समझना, उसी के साथ एक होना, यही विज्ञान भैरव तंत्र की विधि है। उस मॉडस ऑपरेंडी यानी उस शिव तत्व के साथ, उसके साथ एक होने की पूरी प्रक्रिया, वो तंत्र के अंदर गिनी जाती है। वेदांत में भी क्या है? वेदांत में भी सिर्फ ज्ञान है। वेदांत जो है, उपनिषद जो होते हैं, उनमें भी इन्हीं तत्वों के बारे में ज्ञान है। कोई उपाय थोड़ी बताया गया है उपनिषदों में, कोई उपाय नहीं बताया गया है। उनको अनुभव कराने के लिए बड़ा ही तार्किक ढंग का विश्लेषण किया गया है। उपनिषदों को अगर आप पढ़ें, तो वहां बड़ा ही तार्किक ढंग से विश्लेषण किया गया है। उस विश्लेषण के माध्यम से आप अपने आप को अनुभव करते हो। आप अपने भीतर अनुभव करते हो कि हाँ यार, सोते, जैसे मांडुक्य उपनिषद है, आपको पता चलता है कि हाँ, मांडुक्य उपनिषद में अगर ये लिखा है कि सोते समय हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, हम हैं भी कि नहीं है, ये याद ही नहीं रहता। हम पता नहीं कहाँ रहते हैं, फिर भी हम जिंदा रहते हैं। इसका मतलब वो भी एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की स्थिति, एक प्रकार की चेतना है, चेतना का एक स्तर है। तो ये क्या है? ये आपके दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर सीधे उस तत्व की ताकत का अनुभव कराना, जिसे भैरव कहते हैं। वो तंत्र है पूरा। उस तंत्र का काम करने का जो तरीका है, वो वेदांत और तंत्र में, ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, वेदांत में भी वही चीज है। वेदांत में आपको जो है अभ्यास नहीं कराया जाता, आपको बताया जाता है। और किस तरह से बताया जाता है? जिसको आप वास्तविक रूप में अनुभव कर सको। जैसे सपने के बारे में बता करके, बिना सपनों की नींद के बारे में बता करके आपको अनुभव कराया जाता है कि हाँ, ये जो बताया जा रहा है, ये हम अनुभव कर चुके हैं। तो उस तंत्र के साथ, उस अनुभव के साथ, इन दोनों के साथ जब आप अनुभव करते हो, तो ये अनुपाय की पद्धति है। यानी केवल जान करके, अपने अनुभव के द्वारा जान करके, कुछ क्रियाओं को करके सीधे उस तत्व को जानने की प्रक्रिया क्या है?
अनुपाय की पद्धति है, सहज योग की पद्धति है। और उपाय की पद्धतियां क्या होती हैं? तो आप समझ चुके हो, जहां पे मन को स्थिर किया जाए, जहां प्राणों की गति को स्थिर करके आप चीजों को सीधा लाने की कोशिश करो, स्थिर करने की कोशिश करो, स्थिर प्रज्ञ होने की कोशिश करो। जहां पर प्राण और मन इनको पकड़ करके, जहां पर भी इंद्रियों को वश में करके, जहां पर भी इस तरह की प्रैक्टिस हो, वो उपाय की पद्धति है। और जहां पर इनको छोड़ करके सीधे उस तत्व को जानने का प्रयास किया जाए, वो अनुपाय की पद्धति है। इसे आप आई होप कि समझ गए होंगे, काफी बार मैंने इसको रिपीट कर लिया। सो आइए देखते हैं आगे क्या है। चेतन तत्व, किस चेतन तत्व को जानना है? वही जिसको हम परब्रह्म, ब्रह्म, ईश्वर कहते हैं, वही चेतन तत्व है, उसी से सब बने हैं। वही आग और चिंगारी का जो उदाहरण था, वही आत्मा का स्वरूप है, उसी को जानना है। और उसी को जानने के लिए सारे 112 धारणाएं बताई गई हैं। उसको किसी क्रिया से नहीं जाना जा सकता। नॉट अ मैकेनिकल थिंग। मैकेनिकल थिंग यानी जो कि मन पे या फिर प्राणों पे काम करना आपको सिखाए, ऐसी पद्धति के बारे में यहाँ पे नहीं बताया जाता। ठीक है? यहाँ पर सीधे सीधे अगर इन्वॉल्व भी किया जा रहा है तो प्राण टारगेट नहीं होंगे। अगर प्राणों, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, प्राण और मन अगर इन्वॉल्व किए भी गए हैं किसी धारणा में, तो वो टारगेट नहीं है। बाकी पद्धतियों में टारगेट होते हैं प्राण, कि उनको संयमित करना है। बाकी पद्धतियों में मन होता है टारगेट। ठीक है? लेकिन जब हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करते हैं, वहां अगर मन और प्राण की बात की भी गई है, तो वहां पर मन और प्राण टारगेट नहीं होंगे, लक्ष्य नहीं होंगे। वहां पर मन और प्राण केवल एक टूल होंगे, एक केवल एक टूल, जिसको आप कहते हो कि हाँ ठीक है, ये मेरा एक औजार है, सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किए गए होंगे। आप जब इन धारणाओं को सुनेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा ये कितना डिस्टिंग्विश्ड है बाकी पद्धतियों से। इस किताब की यही खासियत, इस विज्ञान भैरव तंत्र की यही खासियत है कि आपको एक नई ही दुनिया में ले जाता है। योग की एक नई ही पद्धति आपको सिखाता है। ठीक है? ये अक्रिया का मार्ग है। पतंजलि का मार्ग यानी योग का मार्ग किसका है? क्रिया का मार्ग है। इसी के ज्ञान के लिए भैरव और भैरवी आपस में संवाद करते हैं, यानी भगवान शिव और माता पार्वती का आपस में संवाद है। और इस संवाद में भगवान शिव ने माता पार्वती को 112 धारणाओं के बारे में बताया है। और उन धारणाओं के बारे में कुछ एपिसोड्स के बाद वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज सुबह आपको 7:30 बजे तक मिल जाए। ठीक है? मैं अगर किसी जिस समय भी मैं रिकॉर्डिंग कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सुबह 7:30 बजे ये आपके लिए अवेलेबल हो जाए हमारे चैनल पर। और जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हर रोज एक वीडियो इसकी आती रहेगी। कभी अगर नहीं भी आती है तो डोंट वरी, कभी कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, तो इन दैट केस हो सकता है ना आए, बट निश्चित रूप से एक आध दिन के डिफरेंस के बाद जरूर आ जाएगी। इसमें करीब 30 या आई होप कि 40 के आसपास इसमें वीडियो बनेंगे। सो आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कर सकूं। तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।